डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी द्वारा श्रीनगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गुलाम नबी आजाद मुख्य रूप से उपस्थित रहे। गुलाम नबी आजाद ने सभा को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर में जारी सरकारी भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान गरीब लोगों को परेशान न किया जाए, न ही दुकानदारों को परेशान किया जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न अधिकारियों के विभिन्न आदेश हैं और लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर किसकी बात को सुना जाए। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वह गरीब लोगों को परेशान न करे और इस अभियान के दौरान बड़े भूमाफियाओं के विरुद्ध ही कार्रवाई की जाए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैंने अमित शाह से भी मुलाकात की और उनसे बताया कि गरीब लोग जिनके घर जमीनों पर बने हैं उन्हें परेशान न किया जाए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस अभियान से आम जनता बेहद परेशान है। जिस तरह से हालात बताए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। लाखों लोग, चाहे वो घर हैं या छोटे दुकानदार, 1 मरले या 2 मरले या 10 मरले, उन्हें नोटिस दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वह बेहद परेशान है। कश्मीर के दोनों बड़े अखबार राइजिंग कश्मीर और ग्रेटर कश्मीर में जो छपा है पहले पेज में, उसमें उन्होंने कहा कि आम गरीब लोगों को तंग नहीं किया जाए, लेकिन बड़े बड़े जिनके जमीन हड़प की है उनको तंग, उसमें हम उनके गवर्नमेंट के साथ हैं। लेकिन जमीनी हालात वो नहीं है। जमीनी हालात हैं कि लाखों लोगों को, वो शहर में है, वो देहात में है, वो घर है या एक दुकान है, 1 मरले, 1.5 मरले, 2 मरले, 2.5 मरले, 3 मरले, उनको भी नोटिस किया। दुकानदार अब बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट भी 2 किस्म के, एक तो छोटी सी दुकान, पान की दुकान, सिगरेट की दुकान, किरियाने की दुकान, वो बिजनेस नहीं है, वो जिंदा रहने के लिए है, क्योंकि उस इंसान के पास जमीन नहीं। अगर जमीन खानी है तो उसको एक दुकान शहर में हो या गांव में है, वो खोलनी पड़ेगी। उसको हम माल से तशबीह नहीं दे सकते कि जो 5 एकड़ पे है, 10 एकड़ पे है और बड़ा बिजनेसमैन है, करोड़पति। तो इसलिए बिजनेस में भी फर्क है। बिजनेस अंबानी और अडानी भी, लेकिन बिजनेस हमारे दुकानदार यहां 1 मरले पे है और शाम को सिर्फ 200 रुपए कमाता है, तो हम उसको बिजनेसमैन नहीं कह सकते। वो सांस लेने के लिए वो दुकान चला रहा है, 1 वक्त 2 वक्त की रोटी खाने के लिए वो चला रहा है। इसी तरह देहातों में भी जमीन का यही हाल। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं सरकार को भी और जम्मू कश्मीर के लोगों को। हमारे सबसे बड़े दिल्ली और बंबई में हर साल हजारों एकड़, मतलब लाखों कनाल जमीन पे गैर नाजायज कब्जा किया जाता है। गवर्नमेंट उनको बिजली देती है, पानी देती है, सड़क देती है, स्कूल देती है, अस्पताल देती है। अभी तक इलेक्शन का उनका सबसे बड़ा वादा होता है कि इस जमीन को हम रेगुलराइज करेंगे। तो मैं ये वादे से ये जिम्मेदार इंसान के तांते कहता हूं, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर यूपी में रहा और मैं यकीन से कह सकता हूं कि कई लाखों कनाल जम्मू, दिल्ली और बंबई में अलग अलग सरकारों हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, किसी शरद पवार की सरकार हो, उनको रेगुलराइज किया है और हर साल ये सिलसिला जारी है। अगर ये हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कीमती जमीन का हो सकता तो जम्मू कश्मीर ये लिबार्ट्री क्यों नहीं बनाई जा रही?
जम्मू कश्मीर गुज़िश्ता 70-75 बरसों से मुसीबत, एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत से निकलती आई है, उजलती आई है। कभी इलेक्शन में कोई इसका फायदा किसी को भी मिलेगा। अपने दौर में कम से कम हड़ताल कोई नहीं होती है, गंजंग कोई नहीं होता है, पथराव नहीं होता है, टूरिस्ट आ रहा है। जहां सरकार ने इतनी अच्छी चीजें की हैं कि टूरिस्ट का भरोसा लॉ एंड ऑर्डर पे, अब उनको भरोसा है कि जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया है कि टूरिस्ट लाखों की तादाद में समर और विंटर में, गर्मियों सर्दियों में आते हैं। ये सरकार ने अच्छा किया, लेकिन मेरी समझ में नहीं है अच्छे पानी, अच्छे काम पर ये जमीन के किसी लोग ये जो किया करा है ये क्यों खराब कर रहे हैं। ये भी जरूरी है, सरकार को ध्यान रहना चाहिए कि पिक एंड चूज नहीं किया जा सकता। इसमें छोटे तो सब दुकानदार हों या घर वाले, उनको तो सब माफ करना चाहिए, लेकिन बड़े भी किसी भी धर्म और किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन ग्रैब की है, उनको अलग अलग तराजू में नहीं तोला जा सकता। अपनी पार्टी के साथियों से यही गुजारिश है पूरी रियासत में कि एजिटेशन को फिलहाल मुलतवी करें। जो गवर्नर साहब ने कल स्टेज की है, कब्जे में है, वो लेंगे, उसमें हम उनके साथ हैं। लेकिन गरीब दुकानदार 2 मरले का, 4 मरले का, 5 मरले का, 10 मरले का, जो जिंदा रहने के लिए अपने परिवार को रोटी रोजी देने के लिए उनको नहीं छेड़ा जाए, और जिनके घर हैं शहर में और देहात में, पैलेस नहीं, घर। पैलेस किसने बनाया है तो ठीक, लेकिन घर बनाए हैं जिंदा रहने के लिए, बर्फ से और बारिश के लिए, उनको इससे निकाल देना चाहिए और उनको ऑर्डर भेजना चाहिए, क्योंकि अलग अलग ऑर्डर आते हैं। डीसीज के अलग ऑर्डर हैं, डिविजनल कमीशन के अलग ऑर्डर हैं, चीफ सेक्रेटरी के अलग ऑर्डर हैं, गवर्नर साहब का अलग हुक्म है, तो किसकी लोग सुने। एक इसका राजभवन से ही निकलना चाहे, लिखत में कि इतने जमीन वाला तक उसका घर है या दुकान है या जिंदा रहने के लिए रोटी खाता है, ये छोड़ दिया जाए। और मुझे लगता है कि 99% लोग उसमें आएंगे। मैं एक दफा फिर वाजिया करना चाहता हूं, हम सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग की हिमायत करते हैं। बड़ा जमींदार हमें कोई भी होगा और नाजायज कब्जा होगा, वो ले लीजिए हम उनके साथ। ये तकरीबन कई हजार हैं, लोग भी कहते हैं हमारे गुजर भाई, जिनमें बकरियां, गाय भैंस के बगैर रोज कोई नहीं चल सकती। हाँ, जो चराता है हमारा अभी की बद्दी और गुजर भाई, उनको रहने दो, उनको मत करिए। लेकिन मेरा जैसा कोई, अमीन साहब का जैसा कोई, जिसके बाप दादा परदादा करते थे पेशा, अब नहीं करते हैं, 30 साल 40 साल 50 साल, लेकिन उनके महाराजा के वक्त से उनके नाम पे चलती है, वो ले लो। जो सूरत हाल पिछले कुछ महीनों से बने, उस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मुलाकात की और उनसे भी यही गुजारिश की कि जो गरीब लोग
जिनके ऊपर उनके घर बने, चाहे वो शहर के हैं या गांव के हैं, कश्मीर सूबा के हैं, जम्मू सूबा के हैं, उन्हें नहीं छेड़ा जाए, क्योंकि ऐसे घरों की तादाद 50-60 लाख की आबादी से कम नहीं, जो कि हमारी स्टेट की निस्फ आबादी को बेघर नहीं कर सकती। ये सरकार के हक में भी है और आवाम के हक में। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।